हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कंसल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज मैं आपको जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द पीरियड 18-19 के इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखाना ही है, क्योंकि वो मेरी पिछली वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फॉर द पर्पस ऑफ 17-18, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है फॉर्म के अंदर। तो ये इसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं कि 17-18 की ट्रांजेक्शन्स का जो इम्पैक्ट मेरा 18-19 में पड़ रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं और क्या डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि उसके लिए अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो ये वीडियो बनाते हुए मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं बेसिकली। तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरी ओपिनियन है, और आप इसको फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या व्यू है इसके अंदर, और वी विल डिस्कस। राइट। तो पॉइंट इज कि जीएसटीआर 9 और 9C जो अपने 17-18 की भरी थी, या जिनका ऑडिट नहीं था 9 भरी थी, उनके लिए 18-19 के अंदर कुछ चीज़ें ऑटो ड्राफ्टेड होके आ रही हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने 9 का कॉलम नंबर 10, 11, 12, 13, 14 यूज़ किया था। यानी ये वो कॉलम है दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 17-18 की कोई रिपोर्टिंग जो एज पर द लॉ मुझे 31 मार्च 2019 तक कर सकता था मैं इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज की, वो डिटेल्स मुझे 10, 11, 12, 13 में देनी थी। राइट। और उसकी पेमेंट्स की डिटेल मुझे 14 में भी देनी थी। राइट। 10 में अगर आउटवर्ड सप्लाई मैंने बढ़ाई है तो मुझे देनी थी। दोबारा बता रहा हूं मैं, 17-18 की लाइबिलिटी मैंने 18 लाइबिलिटी की रिटर्न्स के अंदर पे करी है या डिस्क्लोज करी है, तो उसकी बात कर रहा था ये कॉलम नंबर 10 जब मैंने लाइबिलिटी बढ़ाई हो, 11 जब मैंने लाइबिलिटी कम करी हो फ्रॉम क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा, 12 जब मैंने रिवर्सल्स किए हो, 13 जब मैंने इनपुट अवेल किया हो। राइट। तो 17-18 की ट्रांजेक्शंस 18-19 में इफेक्ट लाने के लिए एक फॉर्म में कॉलम्स इंसर्ट किए गए थे। ये कॉलम का नंबर था 10 से 14। 14 कॉलम किस लिए था कि अगर आपने कोई 10-11 के रिस्पेक्ट में नेट कोई पेमेंट करी है तो आप इसको पेमेंट को दिखाएंगे यहाँ पे। करेक्ट है दोस्तों। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हो क्या रहा है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने 17-18 के टर्नओवर में 17-18 का फिगर 100 रुपीज 17-18 में दिखा दिया था। मैं टैक्स की बात करूंगा दोस्तों अपने इस वीडियो के अंदर। मैं 5 केसेस डिस्कस करूंगा 5 एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपके मुझे लगता है काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसी को अप्लाई करते हुए आप अपने बाकी केसेस के अंदर भी ला सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। राइट। तो पॉइंट इज कि लेट अस अज्यूम कि 17-18 के अंदर आपने 17-18 की रिटर्न्स के अंदर 100 रुपये टैक्स का अमाउंट शो कर दिया था, जो कि आपने कहां शो किया होगा, कॉलम नंबर 4 में ऑफ जीएसटीआर 9। करेक्ट। अब जब आपने कॉलम नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 9 में शो कर दिया था उसको, तो उसकी लाइबिलिटी का इनिशिएटिव क्या आती थी कॉलम नंबर 9 में। 9 में लाइबिलिटी आई, पेड कॉलम अनएडिटेबल होता है दोस्तों, ये बड़ी समस्या है इसके अंदर। पेबल तो आप एडिट कर सकते हो, 4 भी एडिट कर सकते हो, लेकिन पेड अनएडिटेबल होता है। तो अब वो अनएडिटेबल कॉलम है, आपने 100 रुपये लाइबिलिटी वहां पे दिखाई थी, 100 ही पेड था, दैट इज ओके। पर आपने एक 10 रुपए की या लेटर से 20 रुपए की लाइबिलिटी आपने कहां पे दिखानी थी, 18-19 के अंदर दिखाई थी फॉर द पीरियड 17-18। यानी एक्चुअली में 17-18 का टर्नओवर आपका 120 था, जो आपने कॉलम नंबर 4 में 100 रुपए दिखाया और कॉलम नंबर 10 में 20 रुपए दिखाया, क्योंकि वो आपने एक्चुअली में अप्रैल 18 में डिस्क्लोज किया था अपने जीएसटीआर 1 एंड 3B में। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, पहला पहला साल था, गलती हुई थी, लोग अभी भी कुछ मिस कर जाते हैं, तो लॉ ने हमारे को ऑप्शन दे रखा है। राइट। तो लॉ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया था, तो 10 में दिखाया, उसकी पेमेंट आपने कहाँ दिखाई होगी, जीएसटी 9 के 14 कॉलम में। तो यहां तक तो बात ठीक है, समझ आती है हमने। अब इसका इंपैक्ट 18-19 में क्या पड़ेगा, जब मैं 18-19 की ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 9 निकालूंगा, तो लेटेस्ट से 18-19 का अपना खुद का टर्नओवर 200 रुपए है। टर्नओवर मतलब मैं बात कर रहा हूं टैक्सेस की, अपना खुद का टैक्स पेमेंट्स कितने रुपए की है, 200 रुपए की है। तो अब यहां पे जब आप कॉलम नंबर 4 को देखेंगे तो वहां पे टैक्स आपको 200 रुपए नहीं 220 रुपए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑटो ड्राफ्टेड आता है जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 में आपने 200 रुपए तो दिखाए ही होंगे 18-19 में, प्लस 17-18 वाले जो 20 रुपए आपने दिखाए होंगे अप्रैल 18 के अंदर, वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए होंगे 4 में। तो एज पर माई ओपिनियन आप 4th कॉलम में सिर्फ 200 रुपए दिखाएं, 220 रुपए मत दिखाएं। ठीक है। 220 रुपए क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि जब जीएसटी 9 कौन से पीरियड की भर रहे हैं दोस्तों, 18-19 की। 18-19 का एक्चुअल टर्नओवर कितना आपका 200 रुपीज, तो 20 रुपए यहाँ पे मत दिखाइए। अब आते हैं हम नीचे,
ये लायबिलिटी इनिशिएटर के ऑटो ड्राफ्टेड कहाँ पे आती है, जीएसटीआर 9 के कॉलम नंबर 9 में। कॉलम नंबर 9 में पेबल कॉलम उठ के आता है आपके कॉलम नंबर 4 से ही, तो पेबल कॉलम तो वहां से उठ के आ जाएगा आपका 200 रुपये। लेकिन पेड कॉलम में कितना आ रहा होगा दोस्तों, 220 रुपये आ रहा होगा, क्योंकि आपने 20 रुपये अप्रैल के 3B में, अप्रैल 18 के 3B में पे किए होंगे। समझ आ रहा है दोस्तों? आप एक पेपर पेन ले लेना और खासकर जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट ओपन कर लेना अपने सामने, ताकि आपको टेंशन ना हो 9 और 9C दोनों का। ठीक है, तो आपने 200 रुपये पेबल में दिखाया क्योंकि वो एडिटेबल है, 220 रुपये पेड में आ रहा है क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, और 220 रुपये क्यों आ रहा है, 200 रुपये अपने 18-19 के, और 20 रुपये किस चीज के, 20 रुपये आ रहे हैं आपके 17-18 के जो आपने 18-19 में दिखाए। दिस इज माई केस नंबर 1। तो आपका एक्सेस पेड नजर आएगा। डिपार्टमेंट को एक्सेस पेड पे कोई आपत्ति नहीं होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने एक्सेस पेड क्यों किया। जनरली हो सकता है नोटिस इसका भी आ सकता है, लेकिन इस नोटिस से बचने के लिए या इस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए एक तरीका यह है कि आप अपने लेटर हेड पे एक रिकंसिलेशन बना के, ठीक है, कुछ अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके और एक टैबुलर फॉर्म में रिकंसिलेशन बना के, ये 2017 में ये था, मैंने 10 कॉलम में ये दिखाया, 18 में ऑटो ड्राफ्टेड आया, मैंने उसको एडिट कर दिया, पेड कॉलम एडिटेबल नहीं है, 220 रुपये आ रहा है, और अब मेरी लायबिलिटी एक्चुअली में 200 रुपये है, तो मेरा कोई एक्सेस पेड नहीं है। ये बना के अलॉन्ग विद योर जीएसटीआर 9 की कॉपी 17-18 की फाइल्ड एंड 18-19 की फाइल्ड आप डिपार्टमेंट में जमा करवाया, ये डुप्लीकेट कॉपी ले जाइए, स्टैंप पे आइए उस लेटर पे। इसका मतलब आपने इंटीमेट कर दिया डिपार्टमेंट को, जी मेरी तरफ से रिकंसिलेशन ये है क्योंकि 18-19 की 9 में कोई फंक्शनलिटी नहीं है इसको ठीक करने की, तो मैं लेटर जमा करवा रहा हूँ। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गवर्नमेंट को या तो मुझे कोई इस तरह का लेटर जो मैं डिपार्टमेंट में जमा करवाऊंगा वो ऑनलाइन ही अपलोड करने का एक ऑप्शन दिया जाए, जैसे जीएसटीआर 9C में बैलेंस शीट और P&L अपलोड करता हूँ, या फिर कॉलम नंबर 9 और 10 या 11, 12, 14 के नीचे, या फिर एंड में बॉटम में एक रिमार्क्स के लिए मुझे कुछ वर्ड की लिमिट देके मुझे उसके अंदर बोल दिया जाए कि अपने रिकंसिलेशन का कुछ अंश यहाँ पे पेश कर सकते हैं आप, जो कि मैं समझा सकता हूँ उनको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। तो अगर ऐसा जब तक नहीं है तो यही ऑप्शन मेरे को फिजिबल नजर आता है कि डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी एक कंप्लायंस कर दें कि जी मैंने आपको इंटीमेट कर दिया था, मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, राइट। नाउ कम टू द केस नंबर 2। हो सकता है आपने सेम टू सेम चीज करी हो, सेम टू सेम एग्जांपल है, अब लिख लीजिएगा इसको। सिर्फ फर्क क्या है, मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई नहीं है कॉलम नंबर 10 में, मैंने अप्रैल 18 की रिटर्न में एक्चुअली क्रेडिट नोट रेज किया था फॉर द ईयर 17-18 विच पर्टेन्स टू 17-18। तो इस केस के अंदर मैंने 11 नंबर कॉलम में दिखाया होगा जीएसटीआर 9 के, जिससे मेरी लायबिलिटी कम होगी। तो 17-18 की रिटर्न तो परफेक्ट गई है आपकी। अब 18-19 की रिटर्न पे आते हैं। 18-19 की रिटर्न में ऑटो ड्राफ्टेड फिगर आ रही होगी आपकी 200 रुपए, तो उसका खुद का टर्नओवर माइनस लेटेस्ट से 10 रुपए का क्रेडिट नोट था, 10 रुपए, 190 रुपए आपका ऑटो ड्राफ्टेड आ रहा होगा। तो आपको उसको ठीक करना है और 200 ही दिखाना है, बिकॉज योर एक्चुअल लायबिलिटी फॉर द ईयर 18-19 इज 200। मैं टैक्स लायबिलिटी 200 रुपए वहां आएगा, वही ऑटोमेटिक उठ के कॉलम नंबर 9 में 200 रुपए पहुंच जाएगा, आपका पेबल 200 रुपए बन गया, लेकिन पेड में दोस्तों 190 रुपए आ रहा होगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक चक्कर पड़ जाता है कि आपका पेबल ज्यादा है, पेड कम है, पर क्योंकि हमारे पास ये पेड एक्चुअली में 200 रुपए है, वो तो मेरा क्रेडिट नोट 10 रुपए का, मैंने बेनिफिट लिया है 17-18 का, तो मैंने तो 200 रुपए ही पे किया यहाँ पे एक्चुअली में, क्योंकि मैंने वहां पे एक्सेस पे कर दिया था। तो ना तो मेरा एक्सेस पे है ना मेरा शॉर्ट पेड है, फिर भी मुझे ये फर्क समझ आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको लेटर ही जमा करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, और DRC 03 से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में अगर आप जीएसटीआर 9C भर रहे हैं अपनी, तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जो फिगर्स उठ के जाती है जीएसटीआर 9 की 9C में, वो आपकी परफेक्ट गई है दोस्तों, जो फाइनेंशियल्स में जानी थी। एज फार एज माई आउटवर्ड इज कंसर्न, मैं अभी आउटवर्ड डिस्कस किया है मैंने, अब मैं इनवर्ड भी डिस्कस करूंगा। एज फार एज माई आउटवर्ड इज कंसर्न, मेरा जो रिकंसिलेशन का पार्ट है 9C में, जो कॉलम नंबर मेरा 5 और 7 में जाता है, वहां पे ऑटोमेटिक सही फिगर उठ के गई होंगी, यानी मेरे 200 रुपए ही उठ के गए होंगे, क्योंकि मैंने 200 रुपए ही वहां पे दिखाए हैं। और जो रेट वाइज रिकंसिलेशन होती है जीएसटीआर 9C में, वहां पे भी पेबल कॉलम से उठ के जाता है, आपका पेड से उठ के नहीं जाता, तो वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा 9C के अंदर, तो मेरे हिसाब से वहां पे रीजंस का कॉलम यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस पर्पस। कुछ लोगों का ये व्यू है कि मुझे वहां पे एडिट नहीं करना चाहिए 9 में, जो आ रहा है उसे आने दो, और जो मेरे डिफरेंसेस आ रहे हैं अगर मेरी 9C जाती है तो मैं 9C में उसका रीजन दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये व्यू क्यों ले रहा हूं कि 9 आप करेक्ट कीजिए, 9C में रीजंस मत लिखिए अपने, क्योंकि डिफरेंस नहीं क्रिएट किए अपना। क्योंकि देखो कुछ लोगों की 9 फाइल नहीं है,
तो मेरे यहाँ पे दो व्यू कैसे हैं एज ए कंसल्टेंट, मैं एज ए कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं किसी की 9 भी फाइल कर रहा हूँ और किसी की 9 एंड 9C भी फाइल कर रहा हूँ। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि ना आप 9 ठीक कर लीजिए अपनी, क्योंकि आपके पास 9C का ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं आपको आप 9 मत ठीक कीजिए, क्योंकि आपके पास 9C का ऑप्शन है, तो 9C में रीजंस डिस्क्लोज कर दीजिए। तो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं लग रही मुझे, इसलिए फॉर द सेक ऑफ माई स्टाफ एंड फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं कि मैं जितनी भी करेक्शंस हैं 9 में करने की कोशिश करूंगा, और जो भी मिसमैचेस हैं उसको मैं इंटीमेट कर दूंगा डिपार्टमेंट को। अब वो डिपार्टमेंट को समझाने वाली बात है कि आप कितनी स्मूथ लैंग्वेज में उसको समझा पाते हैं, और वो आप उसको समझा सकते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट में कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती परेशान किया जाएगा। वो लोग अगर आपके रिकन्सिलेशन से सेटिस्फाइड हैं तो दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। तो आप खुद गए हैं वहाँ पे, खुद अपने रिकन्सिलेशन बता रहे हैं, कोई पेबल पेड नहीं है आपका, तो दैट इज ओके। अगर पेड पेबल बनता है तो पे कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी आपकी वहाँ पे विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। कॉलम नंबर केस नंबर 3 लेते हैं इसको, मैं कंसोल कर रहा हूँ इसको इन मैंने पहले दो केसेस को, कि मान लो मैंने कॉलम नंबर 10 में 20 रुपए बढ़ाए भी थे और एक क्रेडिट नोट भी दिखाया था 11 नंबर कॉलम के अंदर, क्योंकि मैंने ये दोनों चीजें अपने अप्रैल 18 के रिटर्न में दिखाई थी। तो मेरा नेट होके पेमेंट 10 रुपए बन रही होगी। कैसे? लाइबिलिटी मान लो मैंने 20 रुपए से बढ़ाई, क्रेडिट नोट 10 रुपए से कम, मतलब लाइबिलिटी कम कर दी, तो नेट पेमेंट 10 रुपए आ रही थी, वो मैंने कॉलम नंबर 14 में दिखा दी होगी। अब मेरा ऑटो ड्राफ्टेड 18-19 का 9 क्या आएगा? 200 तो अपना आएगा ही आएगा, प्लस 20 माइनस 10, समझ गए? प्लस 20 माइनस 10 ऑफ 17-18, यानी 210 रुपए आएगा। अब मुझे 210 रुपए दिखाने की जरूरत नहीं है, एज पर माई ओपिनियन 200 रुपए ही दिखाएं। पेबल कॉलम ऑफ जीएसटीआर 9 और दैट इज कॉलम नंबर 9, 200 रुपए ही आ जाएगा आपका। पेड कॉलम में 210 रुपए आ रहा होगा, एक्सेस पेड नजर आ रहा है पर है नहीं, क्योंकि 10 रुपए एक्सेस पेड 17-18 के हैं। इसके लिए वही सेम टू सेम सॉल्यूशन, लेटर जमा करवाई डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब मैं आता हूं इनवर्ड सप्लाईज पे। ये तो बात होगी 9-9C की आउटवर्ड की, इनवर्ड पे भी अब दिक्कत आती है। मेरा कॉलम नंबर 6B में दिखाता हूं मैं अपना इनवर्ड के टैक्सेस मैंने जो अवेल किए हैं। उसके अलावा जो मैंने अवेल किए हैं कॉलम नंबर 13 में दिखाता हूं, कब? आफ्टर, यानी मार्च 19 तक, 17-18 के बाद 18-19 में अवेल किया मैंने 17-18 का क्रेडिट, जो मुझे अलाउ था एज पर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2, ठीक है, जो कि जनवरी में आया था। और वो आपके हिसाब से पहले सितंबर डेट थी, उसको बढ़ा के आपने कब कर दिया? मार्च कर दिया, मार्च 19। तो आपने इनपुट ले लिया 13 कॉलम में, उसे क्लेम कर लिया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आइए 18-19 की 9 पे। 18-19 की 9 पे कॉलम नंबर 6 से पे ऑटो ड्राफ्टेड 3B का अमाउंट आता है जो आप एडिट नहीं कर सकते। उसमें लेटेस्ट से 18-19 का अपना क्रेडिट था 70 रुपए, और आपने 13th कॉलम में 17-18 की 9 के अंदर 10 रुपए एक्सेस क्रेडिट अवेल किया था अपार्ट फ्रॉम 17-18 क्रेडिट। तो आपका ऑटो ड्राफ्टेड क्रेडिट कितना आएगा दोस्तों? 80 रुपीज आएगा 6A कॉलम ऑफ 18-19, विच कैन नॉट बी एडिटेबल। सो माई ओपिनियन इज कि क्या आप 6B में, 6B आपका अपना कॉलम होता है जहां पे आप इनपुट्स की डिटेल डालते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, उसमें 6B के अंदर भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है। आप इसको बाइफरकेट नहीं भी करेंगे 18-19 में तो भी चलेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो अब आप बेसिकली 6B के अंदर कितना दिखाएंगे? कुछ लोग ये ओपिनियन कर रहे हैं कि 80 ही दिखाएं, बाद में उसको 9C में ठीक करिए, और जिसका 9 नहीं है वो 70 दिखाए या फिर लेटर लिख दे। एज पर माई ओपिनियन आप वहां पे जितना क्रेडिट आपका 18-19 का बनता है उतना ही दिखाइए। जो मेरी पहले कॉल थी आउटवर्ड में, वही मेरी इनवर्ड में कॉल है, कंसिस्टेंसी। तो 70 ही रुपए ही दिखाइए, 10 रुपए आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा नीचे, होने दीजिए उसको। उसके लिए आप लेटर जमा कर सकते हो डिपार्टमेंट में, जी मेरा एक्चुअल 3B में जो मैंने क्लेम किया था वो 70 रुपए मेरा इस बार का, 10 रुपए पिछली बार का था, इसलिए मैं 70 रुपए ही यहां दिखा रहा हूं। यही कॉलम उठ के आपका 9C के 12 में पहुंच जाएगा, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में भी 70 है और 9 में भी 70 गया आपका, तो वहां पे रीजंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। इसके अलावा मैंने ऑब्वियसली 17-18 की रिटर्न जब भरता हूँ मैंने, तो मैंने दो जगह दिखाया होगा, ये कॉलम नंबर 13 में भी और 8C में भी दिखाया होगा। 8C का लिंक यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा 18-19 में, तो इसीलिए आपका ये बात होगी अवेलमेंट की। ऐसे ही सेम रिवर्सल है दोस्तों, अगर आपने कॉलम नंबर 12 में ऑफ 17-18 की जीएसटीआर 9 में रिवर्सल्स दिखाए हैं पर्टेनिंग टू 17-18, ठीक है, वो आपके ऑटो ड्राफ्ट होके लेस होके आ रहे होंगे, यहाँ पे वो लेस होके आ रहे हैं, आने दीजिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है। नीचे आप वही दिखाइए जो आपका एक्चुअल इनवर्ड है, इनवर्ड सप्लाईज का आईटीसी है इस साल का, और डिफरेंट आ रहा होगा नेगेटिव में, इसका मतलब ये दिख रहा होगा कि 3B में आपने कम लिया है,
एनुअल रिटर्न में ज़्यादा क्लेम कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वही सॉल्यूशन लेटर जमा करवाइए आईटीसी रिकंसिलेशन का, और 9C में भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा आपका। तो यानी आप चाहे सिर्फ 9 भर रहे हैं तो भी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी पड़ेगी आपको, अगर ऐसे केसेस हैं तो 9 9C दोनों बढ़ रहे हैं तो भी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप 9 के अंदर ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यूज के ऊपर जाते हैं और 9C में रीजन दे के आते हैं अपने, इन केस ऑफ अगर आप दोनों भर रहे हैं, तो भी आपको डिपार्टमेंट को 9 के लिए एक बार इंटीमेशन देना पड़ेगा अगर आप वो ऑप्ट कर रहे हैं। तो जब आपको इंटीमेशन देना ही है तो 9C में डिफरेंस क्रिएट करके एक रीजंस को क्यों उसके अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि 9C में डिफरेंस क्रिएट करने से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक बार उस पर देखते हैं कि हाँ भी डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली रीजन पढ़ेंगे वो, ठीक है, और फिर वो उसमें समझेंगे भी उस चीज को। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस कि आप 9C में डिफरेंस दिखाएं और इंटीमेशन भी दें, क्यों ना हम इसको एक ही बार कंप्लाई करके 9C को ठीक करें और 9 को हम अपने हिसाब से चेंज कर दें जो हमारा एक्चुअल में बनता है, और इंटीमेशन गवर्नमेंट को दें विद रिस्पेक्ट टू 9। तो इससे क्या होगा, मेरी 9C क्लीन हो जाएगी, और 9C के लिए मुझे एक दोबारा जो चीज मैंने 9 में बताई है डिपार्टमेंट को, 9C में दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी। तो डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए ये चीज हो रही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये चीज मैं ओपिनियन दे रहा हूं इस चीज के लिए। अदरवाइज आप चाहें तो सेकंड ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कि 9 में आप दिखाइए ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यूज और 9C में रीजंस लिख के कोट कर दीजिए और डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दीजिए, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेंट आपका क्या व्यू है, एज आपका ओपिनियन क्या है, वो भी मुझे जरूर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर, किसी और चीज के अंदर। सेम टू सेम आपको किसी से अप्लाई करना दोस्तों, आरसीएम भी ऐसा है, सेम टू सेम ऐसे करना, उसको सब कुछ ऐसे करना है आपको, जो भी केस आपके दिमाग में आता है। ब्रॉडली क्या देखा हमने नटशेल में, कि हमें 9 के अंदर एडिटिंग करनी है जहां पे पॉसिबल है, और जहां पे मेरे मिसमैचेस आ रहे हैं उसके लिए इंटीमेशन देके आने डिपार्टमेंट को। एडिटिंग इस चीज के लिए करने की 18 19 का मेरा एक्चुअल टर्नओवर क्या है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपकी 9 और 9C टाइम पे भरी जाएंगी, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं मैं कि शायद गवर्नमेंट डेट बढ़ा दे इसकी कोविड-19 के चक्कर में, जो कि 30 सितंबर है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड टेक केयर एंड बाय बाय।